देखिए, बहुत कम समय में उन्होंने कई सारी चीज़ें बहुत अच्छी की, और एक आज के दौर में जो सबसे ज़्यादा लोकतंत्र पे जिस तरीके से बुलडोजर से जो हमला किया जा रहा है कि मैं तो लोकतंत्र पे ही हमला समझती हूँ इसको, कि जिस तरीके से लोगों के घरों को बुलडोज किया जाता है बिना उसके संवैधानिक कार्यवाही के, ऐसे मनमर्जी वाली जो कार्यवाही है वो जो आज चल रही है, उस पे एक तरीके से रोक लगाने का काम बदले की भावना से जो कार्रवाई, हाँ, बदले की भावना से जो कार्रवाई, उस पर उन्होंने रोकथाम लगाने की कोशिश की। आज के दौर में एक मैसेज देने का काम किया कि जिस तरीके से बहुत सारे जज आपने देखा भी कि प्रेशर में आकर किस तरीके के गलत फैसले देखने को मिल रहे हैं, यहाँ तक कि सीजीआई के मुंह पे जूता भी मारा जा रहा है। अभी तो उस दौर में इस तरीके का फैसला लाना बहुत अपने आप में एक बड़ी बात है जो उन्होंने ये करके दिखाया है। तो क्या अच्छे को अच्छा ही कहा जाएगा। जज जब तक रहेंगे न्यायपालिका में, क्या विश्वास बना रहेगा लोगों का? देखिए, ऐसे बहुत कम लोग, चंद लोग आज देश में बचे हैं। बाकी जो जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे आप इलेक्शन कमीशन की बात करें, आप जुडिशरी की बात करें, आप मीडिया संस्थानों की बात करें, तो चंद गिने चुने लोग ऐसे रह गए हैं कि जिनकी वजह से अभी लोकतंत्र थोड़ी जान बाकी है। बाकी लोकतंत्र को जिस तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है बीजेपी सरकार द्वारा, तो उस तरीके से आज हम एक ऐसे मुहाने पर खड़े हैं जहां हमारा देश एक ऐसे हाशिए पे है कि हम मजाक बन के रह गए हैं। इस तरीके का मतलब चारों तरफ हमारे बारे में, हमारे देश के बारे में जो चीजें हो रही हैं वो सही नहीं है। इतना बड़ा देश, इसको लोकतंत्र का देश कहा जा रहा है, आज वहाँ लोकतंत्र बचा नहीं है। लेकिन तमाम लोग ये कह रहे हैं कि गवाई साहब ने ठीक है कुछ फैसले ले, लेकिन कुछ फैसले ऐसे थे उनको लेने चाहिए थे। जैसे स्टूडेंट थे जो आंदोलनकारी थे, वो 5-5 साल हो गए जेलों में बंद है, इन्हीं के समय में उनकी याचिका लगी, उन पे भी इनको सुनवाई करनी चाहिए थी। देखिए, बहुत प्रेशर, मैंने जैसे अभी आपसे कहा कि बहुत ही मुश्किल समय है और बहुत ही प्रेशर हर संस्था में, हर इंसान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर सत्ता डालने का काम करती है, और बहुत चंद लोग हैं जो बड़ी मुश्किल से अपनी आवाज़ उठा पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो बुलडोजर के मामले में जो इन्होंने अपना जो आदेश दिया, जो एक वो मिसाल कायम की, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं आपने देखा कि जज को जिस तरीके से लोया का जो केस था, जज लोया का जो केस था, क्या हुआ, तो हर किसी को डर भी लगता है अपने परिवार का, अपनी खुद की जान का। तो आज देश में ये स्थिति आप देखते हैं कि कितने पत्रकारों को, जब से बीजेपी सत्ता में है, कितने पत्रकारों को किस तरीके से। लेकिन विपक्ष अब लगातार आरोप लगा रहा सरकार पे, जो एसआईआर हो रहा है उसमें कि तमाम वोट काटे जा रहे हैं। देखिए, आपने कल ही आपने सुना होगा कि अखिलेश जी ने भी एक सनसनीखेज खुलासा किया है कि बीजेपी की कोई मीटिंग वगैरह या कहाँ से उनके पास किस सोर्स से ये बात आई, लेकिन उन्होंने ऐसा दावा किया है कि बीजेपी यूपी में भी, उत्तर प्रदेश में, जहां इंडिया गठबंधन के सांसद हैं, हर लोकसभा में 50,000 वोट काटने का उनका टारगेट दिया गया है। तो ऐसा ये लोग ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं ना, जैसा बिहार में आपने देखा कि वोट चोरी नहीं, वोट की डकैती मैं कहूंगी उसे, कि इन्होंने 65 लाख वोट काटे बिहार में। हर विधानसभा के हिसाब से अगर आप औसत निकालते हैं तो 25-26 हजार के आसपास वोट विधानसभा में काटे गए हैं। तो आज जिस तरीके से वोट की, पहले तो चोरी होती थी, अब जिस तरीके से वोट की डकैती होती है वो आगे असम में भी देखने को मिलेगा, पश्चिम बंगाल में लोग करने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट है जो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है लोकसभा में भी, तो वहां भी आप देख रहे हैं कि ये चीजें सामने आ रही हैं कि लोकतंत्र की हत्या है ना एक तरीके, लोकतंत्र की बिल्कुल धीरे धीरे लोकतंत्र खत्म करने का काम किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि अमेरिका में आपने कल देखा होगा कि किस तरह ममदानी जो बार बार टारगेट करता रहा है ट्रंप को, खुद ट्रंप के सामने खड़े होकर पत्रकार सवाल पूछ रहा है कि आप ट्रंप को फांसीवादी कहते आए हैं, तो अब भी क्या इस पे कायम है, अब भी क्या आप उनको फांसीवादी कहेंगे, आपका क्या मानना है? तो वो लोकतंत्र है। आप देखिए कि उनके बोलने से पहले ट्रंप वहाँ मौजूद थे, बिल्कुल पास में बैठे हुए, तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ कर दीजिए, आपको आसानी होगी, एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। तो वो लोकतंत्र आज हमारे देश में नहीं बचा है। वो धीरे धीरे कह रही है कि भारत का जो दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र, बड़ा लोकतंत्र बताया जाता है, उसके मुताबिक अमेरिका का लोकतंत्र ज्यादा मजबूत है। बिल्कुल
ये तो अब आप देख ही रहे हैं, जो अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया उससे सीधा साबित हो रहा है। यहाँ आज हिम्मत नहीं है एक पत्रकार, हमारे पत्रकार क्या करते हैं, हमारे पत्रकार ये पूछते हैं मोदी जी से कि आप आम छील कर खाते हैं या आम काट कर खाते हैं। ये हमारा मीडिया संस्थान, हमारा यहाँ कैसे देश चलेगा? जो मीडिया हमारा सवाल पूछता नहीं है, हिम्मत नहीं है कि मोदी जी के सामने खड़े होकर जो वाजिब सवाल है वो पूछे जाए। जुडिशरी हमारा प्रेशर में रहता है। पर तो इसमें विपक्ष क्या कर सकता है? विपक्ष ये कर सकता है कि विपक्ष अपनी आवाज के जरिए लोगों को अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता फैला सकता है कि किस तरीके से संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, किस तरीके से आपके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जो संविधान के जरिए बाबा साहेब ने हमें अधिकार दिए हैं उनका किस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है, हनन किया जा रहा है, किस तरीके से वोट देने का अधिकार, जो सबसे बड़ा अधिकार मैं मानती हूँ इस देश में एक नागरिक का सबसे बड़ा अधिकार होता है सरकार को चुनने का अधिकार, धीरे धीरे वो अधिकार लोगों से छीना जा रहा है। मेरा तो ये मानना है कि SIR भी NRC का एक कदम आप मान सकते हैं। आज लोगों से वोट देने का अधिकार छीन रहे हैं बिना उनको सही टाइम दिए, उनको अपनी बात साबित करने के, उनके कागज उन तक लोग प्रोवाइड करवाएं, उसके पहले ही लोगों के वोट काट देते हैं। जल्दबाजी बहुत कर रही है सरकार, आखिर वजह क्या? यही वजह है कि आपने देखा होगा तकरीबन 15-16 जो BLO हैं वो उनकी जान जा चुकी है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, BLO सुसाइड कर रहे हैं। इतना प्रेशर उनके ऊपर सत्ता ने बनाया हुआ है, सरकार ने बनाया हुआ है, बहुत गलत तरीके से लोगों के वोट काटने का काम किया जाए। योगी जी ने कहा है उत्तर प्रदेश में अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं और जिनके यहाँ वोट नहीं है, जो विदेशी लोग हैं उनको विदेश भेजा जाए, उनको पहले यहाँ रोका जाएगा फिर विदेश भेजा जाएगा। बांग्लादेशी बॉर्डर पर जो है लाइन लगी हुई है, करीब 200-300 लोग बैठे हैं वापसी के लिए। देखिए सबसे बड़ा सवाल तो इन्हीं के ऊपर खड़ा होता है कि आपकी सरकार क्या कर रही है, आप किस लिए लोग सत्ता में आए हैं, आपको लोगों ने वोट किस लिए दिया है, आप क्या केवल मतलब यहाँ भाषणबाजी करने के लिए सत्ता में बैठे हैं क्या? अब अमित शाह जी गृह मंत्री कहाँ सो रहे हैं? अब आप देखिए कि अभी बिहार जहाँ इलेक्शन होता है घुसपैठिए वहां आ जाते हैं। अब आप देखिएगा कि इलेक्शन आसाम में है, वहां जाकर कहेंगे कि इतने घुसपैठिया बांग्लादेश से घुस आए हैं, इतने लोग घुस आए हैं। सीमा हैदर की बात आती है तो वहां अभी आपने 6-7-8 महीने पहले देखा होगा जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ युद्ध और लड़ाइयां हो रही थी, जिस तरह की खबरें सामने आ रही थी कि जो यहाँ लोग आए हुए हैं उनको वापस भगाएंगे, ये करेंगे। सीमा हैदर के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? क्या इस देश के गृह मंत्री के ऊपर सवाल खड़े नहीं होते? वो SIR में उसका वोट नहीं कटेगा, उसको इस देश से वापस पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा। और जैसी परिस्थितियां देश में बनी हुई है, क्या लगता है मैम आपको विपक्ष उस तरीके से काम कर रहा है, काउंटर कर रहा है सरकार? विपक्ष पूरी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। अब बार बार राहुल जी को देख भी रहे होंगे, आप सुन भी रहे होंगे कि इतनी हारों के बावजूद भी 1% भी विपक्ष ने हार नहीं मानी है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने हार नहीं मानी है। राहुल गांधी जी आज भी उसी तरीके से और उसी एनर्जी के साथ खड़े हुए हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। डंके की चोट पे क्या विपक्ष का नेता जिस तरीके से काम विपक्ष कर रहा है, आपको लगता है बीजेपी को हरा पाएगा? देखिए जिस तरीके से आए दिन वोट चोरी के सबूत राहुल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों के सामने रख रहे हैं। ब्राजील की मॉडल आप देखिए किस तरीके से हरियाणा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राहुल जी ने ये बात रखी कि ब्राजील की मॉडल किस तरीके से वोट डाल रही है, किस तरीके से इतने फर्जी वोट, एक एड्रेस पे सैकड़ों वोट डल रहे हैं और किसी का भी फोटो लगा दिया जा रहा है, एक एड्रेस पे सैकड़ों लोगों के वोट हैं। इतने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने सबूत रखने के बावजूद भी EC इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी जवाबदेही नहीं समझ रहा है, खुद आकर के नहीं ये कह पा रहा है, उल्टा विपक्ष के नेता पे और विपक्ष पे प्रेशर बनाया जा रहा है। 272 करीब लोगों ने जो राहुल गांधी जी के खिलाफ लेटर लिखा है, आपने भी देखा होगा कि वो किस तरीके से बीजेपी से उनके तार जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा कि उनका खुद का क्या बैकग्राउंड रहा है। जो इनका जो हिंदुत्व वाला मुद्दा है, ये सब मुद्दों पे हावी हो रहा है। देखिए लोग अगर हिंदुत्व का मुद्दा हावी होता ना तो इनको वोट की डकैती बिहार में करने की जरूरत नहीं पड़ती। कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है वो फीका पड़ता जा रहा है। लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि जो धर्म का जो चूरन चटाया जा रहा है ना, उसमें हिंदू मुस्लिम ऊंचे नीचे सभी वर्ग के लोगों का नुकसान हो रहा है। जो महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आए दिन कहीं भी कोई अटैक हो जाता है, कहीं भी कोई घुसपैठिया हमारे देश में घुस जाता है, वो सब चीजें लोग समझ रहे हैं। लेकिन इसी वजह से इन लोगों ने SIR के जरिए वोट काटना, बेईमानी करना, फेक वोट डलवाना, ये सब चीजें इसीलिए
करी जा रही है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे बेअसर होता दिखाई दे तमाम रहा है। साधु संत अब सड़कों पे उतर गए हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं। क्या संविधान नहीं, इसकी इजाजत देता? तमाम साधु संत नहीं कह सकती मैं, लेकिन जो चंद जो शायद बीजेपी के इशारों पे काम करते हैं या जिनको बीजेपी यूज कर रही है इस तरीके से, वो लोग ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। बाकी कुछ समझदार लोग भी हैं जो जैसे स्वामी प्रेमानंद जी कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, ऊंच नीच की बात नहीं करते, हमेशा मानवता को आगे रखते हैं, मनुष्य हित की बात करते हैं, प्रेम सद्भाव की बात करते हैं, तो अच्छे लोग भी हैं। तो क्या संविधान इसकी इजाजत देता है मैम? आपको लगता है भारत हिंदू राष्ट्र बन पाए? नहीं, संविधान बिल्कुल इजाजत नहीं देता। और इस देश का जो खुद को एक सच्चा नागरिक जो खुद को मानता है, इस देश से जो प्रेम करता है, तिरंगे से जो प्रेम करता है, वो कभी नहीं चाहता कि ये देश अफगानिस्तान बने या ये देश श्रीलंका बने, ये देश किसी भी एक धर्म का राष्ट्र बने। तो क्या देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, और जो फिरका परस्त ताकतें हैं उनको मजबूत करके अपनी सत्ता का फायदा उठाया जा रहा है, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। और जो देश की संस्थाएं हैं उनके ऊपर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं आजकल। बिल्कुल, देश की संस्थाएं जो हैं बार सारे PSUs हैं, सब कुछ लोकतंत्र के चारों स्तंभ में आप देख सकते हैं जो कहाँ खड़े हैं। नहीं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं कि उनका भी दुरुपयोग किया जा रहा है देश में सब। अब आप देखिए ना, सबसे बड़ा दुरुपयोग तो और खिलवाड़ तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है ना, लोगों के साथ, संविधान के साथ, लोकतंत्र की आत्मा के साथ। बिहार की हार को जिम्मेदार किसे मानती हैं आप? बिहार की हार सीधा वोट डकैती है, और कुछ नहीं। कोई और कमी नहीं रही है विपक्ष की तरफ से? देखिए, विपक्ष की तरफ से हमेशा से थोड़ी बहुत कमी संगठनों में या रणनीति में सभी जगह होती है, और वो कोई नई बात नहीं है, वो हमेशा से रही है। लेकिन इस तरीके की चीजें कभी नहीं हुई है जो चीजें अभी तो देखने को मिल रही हैं। आपको उम्मीद थी ऐसा रिजल्ट आएगा बिहार में? नहीं, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैं तो कहती हूँ कि मुझे क्या, जो गोदी मीडिया उसको खुद उम्मीद नहीं थी। आपने भी देखे होंगे किस तरीके के आंकड़े दिखाए जा रहे थे, और रिजल्ट बिल्कुल एकदम अलग ही आया है। मीडिया जिस तरीके से काम कर रहा है, क्या इसका कोई क्या विपक्ष कुछ? नहीं, मीडिया बचा ही नहीं है, इसीलिए गोदी मीडिया कहा जाता है। आप देख भी रहे होंगे किस पायदान पे हमारा, जब विश्व स्तर के मीडिया की बात करते हैं तो हम दिन पर दिन फिसलते जा रहे हैं। मीडिया हमारा निष्पक्ष रहा ही नहीं है, ना हमारा मीडिया निष्पक्ष रहा है, ना हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निष्पक्ष रहा है, ना हमारा जुडिशरी सिस्टम निष्पक्ष रहा है।